ऑस्ट्रेलियंस तो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि पाकिस्तानियों को रिजवान और बाबर को बुरा भला कहना चाहिए था। उन्होंने बीबीएल को ही बुरा कहना शुरू कर दिया है, यानी कि हमारी ही लीग को बुरा कहना शुरू कर दिया। देखो यार, सबसे बड़ी बात है, ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो देखो फ्यूचर का सोचते हैं। शायद ये पॉइंट किसी के दिमाग के अंदर आया हो या ना आया हो। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि बाबर रिजवान क्यों सिलेक्ट हुए हैं बीबीएल में। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, 5 प्लेयर्स है ना, ठीक है। ये पांचों प्लेयर्स पिछले 6 से 7 सालों से पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है। 6 से 7 आईसीसी टूर्नामेंट्स इन्होंने एल लगवा दिए पूरे तरीके से। अब जो है बाबर रिजवान टीम से बाहर है, शाहीन टीम से बाहर है, तो अब उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी टीम का फ्यूचर नहीं है। ठीक है, अब उनको ये चीज नजर आ रही है कि ये पाकिस्तानी टीम का फ्यूचर नहीं है, इसलिए अब उनको पिक किया गया है। और बाबर रिजवान को पिक करने की जरूरत क्या है, खास तौर पे बाबर और फिर शाहीन, इन दो की मैं बात करूंगा। इनको पिक करने की वजह क्या बनी है, आईपीएल से मुकाबला, कि बाबर और रिजवान शाहीन इनके जो फैंस हैं वो इंडिया में भी पाए जाते हैं, तो वहां की भी व्यूअरशिप आएगी और पाकिस्तान की तो ऑलरेडी ही आएगी। अब वो ये है कि बाबर रिजवान, उनको पता है इनसे होना कुछ नहीं है। उन्होंने इनको अपने यंग टैलेंट के साथ खिलाना है ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए कि ओए होए होए इतने बड़े तुमने तुर्रम खान को जो है बॉलिंग करवा दी, तो उनका भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा जो उनके हैं यंग प्लेयर जो आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। और फिर सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने सेलेक्ट नहीं किए, मोहम्मद आरिस हो गए, साइम अयूब हो गए। अब ये नहीं मुझे पता कि यार कौन कौन से नाम इन्होंने नहीं रखे पाकिस्तान के, बस जो गिने चुने रखे हैं वो सबको पता है, लेकिन जो नहीं रखे उनका किसी को भी इतना नहीं पता। बहरहाल जी, साइम अयूब रिजेक्ट हो गए, मोहम्मद आरिस रिजेक्ट हो गए। तो इस बेस पे जो है ना अवाम के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जा रहा है कि ये कैसी लीग हुई यार जिसमें इन्होंने साइम अयूब जैसे प्लेयर को नहीं रखा, मोहम्मद आरिस जैसे प्लेयर को नहीं रखा, और भी 2-3 इस तरह के नाम है बड़े बड़े जिनको जो है पाकिस्तान का फ्यूचर है, उनको नहीं रखा इन्होंने बीबीएल वालों ने, और उठा के मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को रख दिया जिनकी अपनी टीम में जगह नहीं बन रही, कौमी टीम में जगह नहीं बन रही, उनको T20 फॉर्मेट की लीग में सिलेक्ट कर लिया गया और महंगे 3 प्लेयर सिलेक्ट किया गया। बाबर आजम सुनने में आ रहा है कि जी बीबीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे 3 प्लेयर बिके हैं। तो यार देखो, साइम अयूब, मोहम्मद आरिस और ये इस तरह के जितने भी और प्लेयर्स है ना गिने चुने जो न्यू आ रहे हैं यंग, वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो ये कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जो यंग फ्यूचर है ना और जो यंग लड़के हैं वो हमारे आने वाले यंग लड़कों के साथ क्रिकेट खेलें, उनके होम ग्राउंड के अंदर, डोमेस्टिक लेवल के अंदर। उनको इस चीज का खटका और खतरा है कि अगर ये प्लेयर्स हमारे मुल्क के अंदर आके क्रिकेट खेलेंगे तो ये हमारी कंडीशन से भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो जाएंगे और इनको पता चल जाएगा कि जो हमारे यंग आने वाले लड़के हैं या जो हमारे यंग आने वाले प्लेयर्स हैं उनका कैलिबर क्या है। जिस तरह आईपीएल में पूरी दुनिया से प्लेयर्स को पैसा देकर, सही हैवी अमाउंट देकर बुलाया जाता है ना, और अपने जो आने वाले यंग प्लेयर्स हैं उनके साथ खिलाया जाता है ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, तो आज आप लोग देखें इंडिया डोमिनेट क्यों कर रहा है, अपनी लीग की वजह से। तो बीबीएल वो लीग जरूर करवाते हैं लेकिन उसके अंदर वो फॉरेनर प्लेयर्स को इतना मौका नहीं देते। उसकी वजह ही यही है कि कहीं ये प्लेयर्स जो है यूज टू ना हो जाए ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के, और फिर ये यहाँ पर आके कहीं ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ना शुरू कर दे। तो ये एक माइंड सेट है ऑस्ट्रेलिया का और ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो मेरा ख्याल है लोगों को समझना चाहिए, इसलिए उन्होंने इन प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया। तो इसके अंदर आप लोगों को जो है गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुश हो, ठीक है यार। हमारे प्लेयर्स की भी, उनके जो यंग प्लेयर्स हैं उनको कमजोरियां नहीं पता चलेंगी, जो हमारे यंग प्लेयर्स की कमजोरियां होंगी। बाबर रिजवान को बेशक खिलाएं यार, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बेशक अपनी लीग की जो है वो उसको मजीद फैंटेसाइज करें और मजीद उसके अंदर जो है रंग भर दे, मजीद रेटिंग ले लें। बाबर रिजवान को खिलाने से अगर उनकी रेटिंग आती है तो बेशक ले, उस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं। तो मैं उन लोगों से जो है ये बात करना चाह रहा हूँ जो बीबीएल को बुरा भला कहना शुरू हो गया। देखो यार, उनकी लीग का एक स्टैंडर्ड तो है, आप उसे बुरा भला नहीं कह सकते। अगर उन्होंने हमारे यंग प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया तो यार देखो वो अपने मुल्क का सोच रहे हैं ना। अब हमारे मुल्क की तरह तो हर कोई नहीं ना होता कि डेविड वार्नर को लेकर आएंगे ड्राफ्टिंग में और शान मसूद अब तक कैप्टन होंगे जो डेविड वार्नर को सिलेक्ट कर रहे हैं वहां पे बैठ के, और उसके बाद जब वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जब वो टीम के अंदर आ जाते हैं तो फिर कहते हैं शान भाई अल्लाह हाफिज, ठक दरवाजे से बाहर। और डेविड वार्नर साहब को अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी आ गए, अब्बू जी आ गए। कोई कसर नहीं छोड़ी कराची किंग्स वालों ने, सीधी और साफ बात है भाई। सलमान इकबाल साहब जिनको ऑनर है उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको अपना अब्बाजी बनाने के चक्करों में। अब आप इसकी सबसे बड़ी मिसाल देखेंगे, ठीक है आपने प्लेयर सेलेक्ट कर लिया, आपने उसको डायरेक्ट कैप्टन ही बना दिया,
पहली दफा वो बंदा खेलने आ रहा है ये लीग और आपने उसे कैप्टन बना दिया। मतलब कि क्या क्या दुनिया को तुम प्रूव करना चाह रहे हो कि हमारी लीग की कोई वैल्यू नहीं है? यहाँ पे रिटायर्ड प्लेयर भी आए तो वो भी आके जो है कैप्टन बन सकते। ये तुम लोगों ने अपनी लीग का स्टैंडर्ड रखा हुआ है, तो किस बेस के ऊपर फिर जो है बीबीएल को क्रिटिसाइज कर रही है पाकिस्तानी मिलके? इस बात का जवाब दें मुझे सारे फिर। क्यों जो है उनको लीग को जो है क्रिटिसाइज करे? भाई उन्होंने तो अपना एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने अभी चंद पैसे कमाने के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड लो भी कर लिया, चलो जी मान लेते हैं, बाबर शाहीन को खिला लिया उन्होंने, रिजवान को खिला लिया। हारिस तो चलो शुरू से ही था उधर। हारिस के ऊपर तो लाहौर कलंदर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया ना, वो उस तरह का प्लेयर बन नहीं सका। इसको प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजी रखा है, वहां पे ये मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेलता रहा, कितना अरसा खेला है, इसने एक दफा हैट्रिक भी की, फाइफर भी लिया, तो ये खेलता रहा वहां से। लेकिन जितना पैसा इसके ऊपर हारिस के ऊपर लगाया लाहौर ने, ये उस तरह का प्लेयर बन नहीं सका, सीधी बात है। लेकिन अब वो लीग में खेल रहा है तो चलो ठीक है जी, पैसा भी मिल रहा है, सारा कुछ है, और एक फुदू खाता चल रहा है। उन्होंने देखे अपने जो है ना एक लीग का नाम बनाया है, उनकी एक लीग का स्टैंडर्ड है। उन्होंने देखे हर प्लेयर को नहीं पिक कर लिया, दर्जनों प्लेयर्स ने नाम दिए, पागलों की तरह प्लेयर्स ने नाम दिए, लेकिन उन्होंने हर किसी को सिलेक्ट नहीं किया। जिस तरह हमारे जो फ्रेंचाइजीज हैं ये बंदे को सिलेक्ट कर लेती हैं, और ना सिर्फ सिलेक्ट करती हैं, उसको अबू बना लेती हैं, फिर उसको सर पे बिठाने लग जाते हैं। ठीक है यार, आ गया, पैसे ले रहा है वो खेलने के लिए, मैं कहता हूँ ठीक है, आप रिस्पेक्ट दें, हल्ला गुल्ला करें, सारा कुछ करें, लेकिन एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए भाई आप लोगों की। आपकी लीग से ऊपर कोई भी प्लेयर नहीं है, आपकी कंट्री से ऊपर कोई भी प्लेयर नहीं है। उस चीज को जो है ना समझें, आप इज्जत दें, हल्ला गुल्ला करें, शुगर मेला लगाएं, सब कुछ करें, केक काटें, आईफोन दें, जो मर्जी करें यार, मैं कहता हूँ जो मर्जी करें, लेकिन एक लिमिट सेट करें यार, एक टाइम फ्रेम सेट करें कि अगर एक बंदा या एक प्लेयर फॉरनर जो है पीएसएल में इतनी ड्यूरेशन के लिए खेलेगा एज अ प्लेयर, फिर वो कैप्टन बनने के जो है ना एलिजिबल होगा। अब ये पहले ही जो वार्नर साहब खेल रहे थे आके लीग हमारी, और उन्होंने उसको उठा के कैप्टन बना दिया, तो ये कौन सी अक्लमंदी है? फिर इस तरह आपकी लीग की क्या वैल्यू बनेगी? उन्होंने तो अपनी लीग की वैल्यू बनाई है, उन्होंने बनाई, आईपीएल वालों ने बनाई, सब ने अपनी लीग की वैल्यू बनाई है ना, आप भी बनाएं, आप भी स्टैंडर्ड सेट करें। आपकी लीग उस स्टैंडर्ड पे जाएगी, उस लेवल पे जाएगी, तो फिर आपको किसी की भी लीग को बुरा भला कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर जब दुनिया आपकी लीग को प्रेस करेगी तो खुद से फिर आपको तारीफ करने की जरूरत नहीं है, या खुद से आपको किसी की लीग को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। फिर वो बाकी दुनिया बहुत है तारीफें करने के लिए और बुरा भला कहने के लिए एक दूसरे को। तो आप लोग जो है भाई अपने आप को बेहतर करें, उनकी लीग को बुरा मत किया। उन्होंने बाबर को सिलेक्ट किया, रिजवान को सिलेक्ट किया, वेल एंड गुड है यार, खेलने दो, उनका भी जो है कुमार नीचे आ जाएगा, एरन फिंच का भी थोड़ा सा बुखार उतरेगा, जो वो इतने तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वो तो इसलिए भी हवा भरते हैं कि ठीक है यार, इन्हीं को मेगा स्टार बना के सामने रखो, ताकि ये इन्हीं को खिलाए जाए अगले 10 साल इनका, और जो है ना क्रिकेट का दिवालिया निकल जाए। उन्हें तो पता ही नहीं है ना हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क क्या हो गया। एरन फिंच तो रावलपिंडी में नहीं ना रहते, यहाँ के आके क्लब क्रिकेट का हाल देखे ना, क्या सूरत हाल है यहाँ पे। वो यहाँ पर लाहौर में तो नहीं ना होते, जो हाल चल रहा है क्रिकेट का, वो कराची में तो नहीं ना होते एरन फिंच, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। वो देखते होंगे, रील उनके सामने आ जाती होगी 2-3 सेक्सी कवर ड्राइव्स की, तो वो उसको देख के कहते होंगे वाह क्या प्लेयर है भाई, इसके साथ का तो प्लेयर ही कोई नहीं है। और एक पागल हमारे यहाँ भी बैठा है, वो तनवीर अहमद नाम का, तोबा 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 तोबा, अल्लाह माफी दे यार उसको। मैं कहता हूँ इसराइल पे नाजिल करो उस बंदे की मैं तो कहता हूँ यार, गंगा ही उल्टी बहती है उस बंदे का ना, कोई दीन ईमान है ही नहीं। यकीन करें, उसने ना एक जिसे कहते हैं ना बेड़ा उठा लिया अपना गर्क करने के लिए, वो बंदा है। और उसने कहा कि आ बैल मुझे मार, और पाकिस्तानी अवाम की खूब गालियां लिए जा रहा है बाबर रिजवान को सपोर्ट करके। दुनिया उस तरफ चल रही है, ये उस तरफ चल रहा है। अजीब यार, मुझे तो समझ नहीं आती, अभी भी ऐसे बेवकूफ जिंदा है। और यकीन करें, ऐसे बेवकूफों की वजह से जो है ना दुनिया में मजा आता है रहने का। अगर ऐसे बेवकूफ ना होते तो यकीन करें फिर दुनिया में रहने का मजा ना आ रहा होता। तो जब वो बंदा बोल रहा होता ना, तो यकीन करें मुझे हंसी आ रही होती है कि यार ये बंदा भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो यकीन करें कि दुख और अफसोस होता है इन लोगों की ज़हनी हालतें देख के। बहरहाल यार, मैं यही कहूंगा कि अगर उन्होंने साइम को सिलेक्ट नहीं किया, हारिस को सिलेक्ट नहीं किया, मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूँ, और इन जैसे यंग प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया, तो इसमें दुखी ना हो। इट्स ओके भाईजान, अपने आप को जो है मजबूत रखो, और सबसे बड़ी चीज के खुश हो जो यार, इससे क्या होगा ना कि हमारे प्लेयर्स की उनको वीकनेसेस नहीं पता चलेंगी, और जिन प्लेयर्स को उन्होंने सिलेक्ट किया वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं रहेंगे। सीधी और साफ बात है। एटलीस्ट T20 फॉर्मेट में तो अब नहीं वो आने लगे, बाकी फॉर्मेट्स के अंदर शायद वो अभी भी पावर चला लें, लेकिन T20 क्रिकेट में वो नहीं आ पाने लगे। तो इसलिए आप लोगों को उदास होने की जरूरत है ना, किसी की लीग को बुरा भला कहने की जरूरत है।
वक्त आएगा सब कुछ रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाएगा और अपनी लीग को इम्प्रूव करने की तरफ जाएँगे। जो हमारी मैनेजमेंट इधर बैठी हुई है पीसीबी की और जो पीएसएल की मैनेजमेंट है, इन सबको चाहिए भाई अपनी लीग को इम्प्रूव करो, एक स्टैंडर्ड सेट करो, ताकि हमारी लीग का जब एक स्टैंडर्ड हो तो दुनिया आपकी तारीफ़ करेगी और लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। आपकी लीग की फिर तारीफ़ होगी ना जब, तो ऑटोमैटिकली समझे वो दूसरों की बुराई हो जाएगी। सिंपल एज़ दैट। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।